हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सेलरेशन, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन करता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन करता है। ये सारे चीजों को हमने डिस्कस किया, बट आज के लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन करता हुआ दिखता है तो उस टाइम पे उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है वो हम लोगों को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन में भी सीखा था। जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है और हम लोग अगर उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी फ्रेम से देखते हैं हम लोग, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या है। या तो फिर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की वेलोसिटी क्या है, ये हम लोग ने सीखा था। सिमिलरली हम देखने वाले जब भी दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, या एक ऑब्जेक्ट चल रहा है एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, या तो फिर एक ऑब्जेक्ट उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस केस में इनके जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे को क्या दिखाई देगा, क्या पता चलेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ये बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन के लिए हम डिस्कस करने वाले, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दो डायरेक्शन में चल रहा है, टू डायमेंशनल मोशन। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पाथ बना लेता हूँ। हमारे पास कोई पाथ है, ऐसे बोल देते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक पाथ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक रास्ता ऐसे बोल देते हैं, और ये रास्ते से हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से भी कोई आ सकता है, यहाँ से भी कोई आ सकता है, तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए हम लोग बोल देते हैं, और यहाँ पे एक पर्सन है हम लोग बोल देते हैं ये पर्सन जो है वो बी है। ओके, इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बोलते हैं कि ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है विथ सम वेलोसिटी, और बोल देते हैं वो है वेलोसिटी बी। और ये पर्सन ए है, इसके लिए ये कुछ आगे वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, बोल देते हैं ये है वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी। क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, तो मान लो अगर जब बी पर्सन ए को देखेगा या तो ए पर्सन बी को देखेगा, देखो दोनों चल रहे हैं, राइट, दोनों चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जब ये पर्सन ए बी को देखेगा या बी पर्सन ए को देखेगा तो ये लोगों को दिखाई देगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए अगर बी को देखता है और ए भाग रहा है, बी भी चल रहा है, तो ये ए को दिखाई देगा कि जो बी है वो टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि दो डायरेक्शन में चल रहा है। कैसे होगा वो भी समझते हैं। और सिमिलरली अगर मान लो बी इधर चल रहा है ए इधर चल रहा है, बी ए को देखता है तो बी को लगेगा ए टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसे? तो देखते हैं। तो अभी यहाँ पे जो पर्सन ए है अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, बराबर, अगर पर्सन ए आगे की तरफ जा रहा है तो आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा कि ये जो जमीन है वो जमीन पीछे की तरफ जा रहा है, बराबर, करेक्ट। फिर से मान लो ये आप लोगों का कंडीशन था, हमें पता पर्सन ए आगे की तरफ जा रहा है विथ सम वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ए, करेक्ट। सिमिलरली ये पर्सन इधर जा रहा है विथ सम वेलोसिटी दैट इज वी बी। तो अभी हम लोग ये पर्सन का कंडीशन देखते हैं। जब ये पर्सन आगे की तरफ जाएगा वी ए वेलोसिटी से, तो इसको एक्चुअल में क्या लगेगा? इसको एक्चुअल में लगेगा कि जमीन जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, करेक्ट। और अगर जमीन पीछे की तरफ जा रहा है तो जमीन पे जितने लोग हैं आसपास के सब पीछे की तरफ जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, राइट, क्योंकि ये पर्सन आगे की तरफ भाग रहा है कौन से वेलोसिटी से? वी ए वेलोसिटी से। और इसीलिए ये पर्सन को लगेगा इसके आसपास की जो चीजें वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं रुका हुआ हूं। लेकिन रियल में क्या हो रहा है? रियल में पर्सन ए आगे की तरफ भाग रहा है, बट पर्सन ए को ऐसा लगेगा कि मैं रुका हूं और बाकी जो सारी चीजें हैं वो पीछे की तरफ जा रही है, कौन से वेलोसिटी से? वी ए वेलोसिटी से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस कर भी सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको मूव किया तो हम लोगों को क्लियर दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो कंडीशन, ऐसा लग रहा है ये ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है या तो ये सारी चीजें पीछे जा रहे हैं। तो रियलिटी में होता है क्या? जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा हम रुके हुए, बाकी जो आसपास की चीजें हैं रिलेटिव टर्म्स में अगर बात करेंगे वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो सिमिलरली जब ये आगे भाग रहा है तो इसको ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें पीछे जा रहा है। इसका मतलब इसको ये भी लगता है कि पर्सन बी भी क्या हो रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है।
किधर जा रहा है, पर्सन बी पीछे की तरफ, लेकिन साथ में पर्सन बी रुका तो है नहीं, पर्सन बी तो आगे भी जा रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, और इसको क्या दिख रहा है कि पर्सन बी इधर भी आ रहा है, क्योंकि ये आगे की तरफ भाग रहा है, तो इसको लग रहा है पर्सन बी इधर भी आ रहा है और साथ में पर्सन बी इधर तो चल ही रहा है, राइट। तो रियलिटी में जब हम लोग इसको एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कंसेप्ट को, तो हमें दिखेगा कि पर्सन बी बोल रहा है मैं तो इधर भाग रहा हूं, और ये पर्सन ए को ये लग रहा है कि पीछे की तरफ आ रहा है, तो पीछे की तरफ ऐसे आएगा, बट पीछे की तरफ अगर जब ये भाग रहा है आगे, ये पीछे की तरफ आ रहा है, साथ में आगे भी तो बढ़ रहा है, मतलब ये पीछे की तरफ भी आ रहा है नीचे और साथ में आगे भी जा रहा है। तो रियलिटी है क्या, रियलिटी ये है कि जो हमारा पर्सन बी है वो पर्सन ए को ऐसे लगेगा, ध्यान से देखना, वो पर्सन बी जो है वो एक्चुअल में ऐसे भाग रहा है, और जो पर्सन ए है उसको लग रहा है कि ये जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है, बराबर। क्या हो रहा है, ये पर्सन ए को लग रहा है बी पीछे की तरफ आ रहा है, रियलिटी में बी इधर जा रहा है। तो एक्चुअल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो पर्सन ए को है बी कैसा दिखाई देगा, तो देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट हो रहा है साथ में, रियलिटी में ये भी स्ट्रेट चल रहा है, ये भी स्ट्रेट चल रहा है, बट जब ये स्ट्रेट चल रहा है तो इसको लग रहा है जमीन पीछे आ रहा है, यानी ये भी पीछे आ रहा है, और लेकिन ये साथ में आगे जा रहा है, मतलब ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी, मतलब ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, तो आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, तो रियलिटी में पर्सन ए को लगेगा कि पर्सन बी जो है वो ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में? तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए। पर्सन ए को ऐसा लग रहा है कि ये पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन पर्सन बी ऐसे जा रहा है, तो रियलिटी में पर्सन ए को क्या मिलेगा, दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है। तो हमने सीखा है ट्राइंगल लॉ से अगर दो वेक्टर होता है तो ऐड कैसे होता है, ट्राइंगल लॉ से होता है। कैसे, तो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट तक एक लाइन बना दो, जो कि ट्राइंगल का थर्ड साइड रहेगा, वो आपको फाइनल वेक्टर देगा। तो पर्सन ए को पर्सन बी इस रास्ते से आता हुआ दिखाई देगा, और ये हम लोग बोलेंगे ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी जो मेरा बना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए पर्सन को बी का वेलोसिटी दिख रहा है, किसका वेलोसिटी, बी का, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इसको बोल सकते हैं, अगर हम लोग बोलना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या होगा, वो होगा ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, जो रिजल्टेंट होता है दोनों वेक्टर के सम से मिलता है। तो पहला वेक्टर आपका क्या है, वी बी है, करेक्ट, प्लस सेकेंड वेक्टर क्या है, वी ए है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे वी ए, एक्चुअल में पर्सन ए तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसको क्या लग रहा है, जमीन पीछे जा रहा है, इसको उल्टा लग रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा, और मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए, राइट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी, कौन से डायरेक्शन का ये, आई, तो यहाँ पे आप लिख दो आई, माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए, कौन से डायरेक्शन का है, जे डायरेक्शन का, राइट। तो ये आप लोगों का जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये हम लोगों का क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मान लो आप लोगों को इसका वैल्यू निकालना है कि एक्चुअल में ये तो डायरेक्शन दिख रहा है, इस पर्सन को लगता है ये जो पर्सन है ये रास्ते से आ रहा है, कौन सी वैल्यू से आएगा, तो वो वैल्यू आप लोगों को मिलेगा वेक्टर के नियम के हिसाब से। वेक्टर का नियम क्या बोलता है, वेक्टर का नियम बोलता है कि आप लोगों को किसी भी दो वेक्टर जो ऐड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप लोगों को अंडर रूट में जाना पड़ेगा फर्स्ट वेक्टर, यानी कि वेक्टर बी ए, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर लेना पड़ेगा, राइट, ओके। अगर आप लोगों को एंगल के टर्म में निकालना, तो ये भी हम लोग ने सीखा है, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेकेंड वेक्टर जो y डायरेक्शन का वेक्टर, y डायरेक्शन का वी ए है, तो ये हो जाएगा वी ए अपॉन वी बी, और ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? तो देखो सेम टू सेम आंसर है हम लोगों को जो लीनियर मोशन में आया था। लीनियर मोशन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सेम टू सेम है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ। क्लियर? चलो एक सम सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या है सम, देखो, एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग नॉर्थवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बोल रहा है एक एरोप्लेन है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन का अगर एरो है कुछ ऐसे,
तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग नॉर्थवर्ड, किधर जा रहा है, नॉर्थ, ऊपर की तरफ, नॉर्थवर्ड, विथ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक एरोप्लेन है हमारे पास, और वो जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कौन से स्पीड से जा रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, जब मैं अर्थ से देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ 300 की स्पीड से जा रहा है। व्हेन विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और हमें बोल रहा है जो हवा है, हवा चल रहा है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहा है हवा। फिर से हवा कहाँ चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहा है। कौन सी स्पीड से चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें ये बताना है कि हवा जो चल रहा है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहा है। कहां पे चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा चल रहा है। ये देखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ और 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये 100 किलोमीटर पर आवर है और ये है आप लोगों का 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन और ये वेलोसिटी ऑफ विंड। क्लियर। तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड। तो एरोप्लेन का वेलोसिटी हवे के रेस्पेक्ट में क्या दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे अगर दो वेक्टर दिख रहा है, एक वेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ फिर वहां से दूसरा, तो आपका फाइनल वेक्टर जो होता है वो ट्राइंगल के नियम से मिलता है। और ट्राइंगल लॉ बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट तक ज्वाइन कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। फर्स्ट वेक्टर, तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, ये वाला आ गया। राइट, कैसे मिलेगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ 300 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ 100 किलोमीटर पर आवर। राइट, फाइंड क्या करना है, लिख लेते हैं। हम लोगों को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया, जिस चीज़ का वेलोसिटी फाइंड करना है दैट इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, उसमें से वेलोसिटी ऑफ विंड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो वेक्टर के नियम के हिसाब से बनेगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, पहला वेलोसिटी। राइट, फॉर्मूला देखो, अगर मेरे को b का वेलोसिटी निकालना a के रेस्पेक्ट में, तो b के वेलोसिटी में से a का वेलोसिटी क्या कर दो, माइनस कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। क्लियर। तो ये क्या है, देखो एरोप्लेन की वेलोसिटी कितना है, 300। राइट, अब देखो ये ऊपर जा रहा है यानी कि y डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन अगर हम लोग एक्सिस पे देखेंगे ऊपर जा रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, j लिखूंगा प्लस और वी डब्ल्यू यस दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड किधर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्स है। तो मैं लिखूंगा इसका वैल्यू 100 है और ये आई वैल्यू है, और यहाँ पे मैं क्या बता दूंगा, माइनस। तो आपको पता है वेक्टर के टर्म में आई को हम पहले लिखते हैं, इसके लिए हम लिख देंगे -100i प्लस 300j। देखो ये आंसर नहीं आई, ये सिर्फ हम लोगों ने इस वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। किसी दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर रूल, और वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है आप लोगों का, -100, -100 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस सेकेंड वेक्टर क्या है 300, इसका हम स्क्वायर करेंगे। राइट, तो दिस विल बिकम 100 का स्क्वायर, -100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, प्लस 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, डबल जीरो का और जीरो बढ़ा देंगे, 90,000 हो गया। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। राइट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 लाख, इसका हम रूट ले लेंगे, तो आप लोगों को मिलेगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। राइट, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 1000 लिख सकते हैं। राइट, या तो 1000 इंटू हम लोग 100 लिख सकते हैं, चलो 1000 इंटू 100 लिख लेते हैं। 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये गलत हो गया, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, 1000 इंटू 100 दैट इज, राइट,
या तो 10,000 इंटू 100 कर लेते, चलो। हाँ, 10,000 इंटू नॉट 100 बट 10,000 का रूट ले लो, 100 आ जाएगा, 10 का रूट हो जाएगा √10, और ये आप लोगों का स्पीड आ गया। तो अगर विंड के रेस्पेक्ट में हम लोग एरोप्लेन की स्पीड देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि एरोप्लेन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 √10 किलोमीटर पर आवर। 10 का रूट निकालोगे तो कुछ आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर। इसका हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन tan थीटा से। tan थीटा इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर, वाई डायरेक्शन का वेक्टर। वाई डायरेक्शन का वेक्टर कौन सा है, देखो यहाँ पे 300, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 300 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 जब हम लोग tan थीटा के लिए देखेंगे तो समथिंग 71.3 के आसपास आ जाएगा, ये आप लोगों का डिग्री मिल जाएगा, और दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से हम लोग दो वेलोसिटी, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, चाहे 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ये हम लोग ने इस तरीके से समझने की कोशिश किया। क्लियर, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। क्लियर, तो आई होप कि समझ में आया। इसको एक बार आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।